हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हो दोस्त? मैं बाबूलाल पुनर आप सभी का दिल खोल करके स्वागत करता हूँ। आज 14 अप्रैल 2026। आप सभी को अम्बेडकर जयंती, भीम जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के दिन अम्बेडकर जयंती मनाई जाती है। क्यों मनाई जाती है, कब मनाई जाती है और इसके पीछे क्या कारण है, उसके बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। 14 अप्रैल 2026 अम्बेडकर जयंती, भीम जयंती। डॉक्टर शाह बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश राज्य के अंदर मऊ जिले नगर सैन्य छावनी में हुआ था। उनके पिताजी का नाम रामजी मालोजी सकपाल था। उनकी माताजी का नाम भीमाबाई था। पत्नी का नाम रमा देवी अम्बेडकर। उनकी दो पत्नियां थी, एक का नाम रमा देवी था और एक का नाम सविता अम्बेडकर था। आगे देखिए, उनके गुरु वो वो अपना स्वयं के गुरु गौतम बुद्ध को मानते थे, कबीर जी को मानते थे और ज्योतिबा फुले को अपना गुरु मानते थे। भारत के बहुज्ञ विधिवेता, अर्थशास्त्री थे, राजनीतिज्ञ थे, लेखक थे, समाज में सुधार लाने वाले समाज सुधारक थे। और अगर इनके धर्म की बात करते हैं तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित और दलित बौद्ध धर्म आंदोलन की शुरुआत भी इन्होंने की थी। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के पास कुल 32 डिग्रियां थी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब को 9 भाषाओं का ज्ञान था और उन्होंने बहुत सारी पुस्तकें भी लिखी, पत्रिकाएं भी लिखी, लेकिन वो भारत की सबसे अच्छी पुस्तक मानते थे संविधान को। और उन्होंने वैसे भी अलग अलग, जैसे रुपये की समस्या हो गई, जाति का विनाश हो गया, लेकिन वो सबसे अच्छी पुस्तक भारत के संविधान को मानते थे कि अगर भारत का संविधान है तो सब कुछ है, संविधान के बिना कुछ नहीं। तो अपनी सबसे बड़ी पुस्तक वो संविधान को मानते थे। आगे देखिए, उनके नारे नारे बाद में देखते। पहले स्वतंत्र भारत के, जब भारत आजाद हुआ था तो पहले कानून मंत्री बने थे। भारतीय संविधान का उसको जनक कहा जाता है, यानी भारतीय संविधान के असली पिता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। उनके नारे क्या थे? शिक्षित करो, लोगों को शिक्षित करो, आंदोलन करो। अगर शिक्षित करोगे तो लोगों की जानकारी होगी, अपने आप को उसको जानकारी होगी कि मैं क्या कर रहा हूँ, समाज में मेरा कौन सा योगदान है। शिक्षित करो, आंदोलन करो और संगठित रहो, यानी कि एक रहो। अगर एक रहोगे तो आपको कोई नहीं मिटा सकता। और उस उन्होंने कहा है कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना ही दाढ़ेगा। उसका आदर्श वाक्य है कि जिंदगी लंबी नहीं, महान होनी चाहिए। आपकी जिंदगी 100 साल, 125 साल नहीं होनी चाहिए। जिंदगी छोटी भली हो लेकिन महान होनी चाहिए, महत्वपूर्ण होनी चाहिए। अपने जीवन काल में ऐसे काम करो जो समाज के लिए आप एक प्रेरणा के स्रोत बन जाओ। आदर्श वाक्य हो गया। उन्होंने बहिष्कार हितकारिणी सभा की स्थापना 1927 में की थी। उन्होंने मूक नायक पत्रिका लिखी थी 1920 में। महापरिनिर्वाण, यानी उन्होंने जो मोक्ष प्राप्त किया था, उनका जब निधन हुआ था 6 दिसंबर 1956 में बाबा साहब का निधन या पुण्यतिथि के रूप में महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है। अगर बात करें पुरस्कार, तो उन्होंने ऐसे तो बहुत सारे पुरस्कार मिले, लेकिन 31 मार्च 1990 को मरणोपरांत डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को भारत रत्न से सम्मानित किया था, जो भारत का सबसे बड़ा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार। तो यह थे बाबा साहब अम्बेडकर जी के बारे में। आइए हम सब बाबा साहब के दिखाए गए रास्तों पे चलें, अम्बेडकर जी के दृष्टिकोण को सम्मान दें, न्याय और समानता पर आधारित समाज के निर्माण के लिए प्रयास करें और समाज का निर्माण ऐसे करें कि आने वाली पीढ़ी अपने जो किए गए कार्य हैं उनको बार बार देखें और हम सब उनके प्रेरणा के स्रोत बन जाएं। तो आप सभी को अम्बेडकर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।